नमस्कार। विषय माइक्रोप्रोसेसर कोड EL207 यूनिट 1 नंबर सिस्टम सब यूनिट 1.2 कन्वर्जन ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम पार्ट 4 बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल में एक नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बाइनरी सिस्टम से ऑक्टल में ये हम देखेंगे। मेथड मेक ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर होल पार्ट एंड लेफ़्ट टू राइट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। जो दिया गया नंबर है बाइनरी में उसके होल पार्ट के लिए दाईं तरफ से बाईं तरफ बढ़ते हुए हम 3 बिट्स का एक ग्रुप बनाते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए दाएं से बाईं तरफ बढ़ते हुए 3 का एक ग्रुप बनाते हैं। इफ़ इन लास्ट ग्रुप बिट्स फॉल शॉर्ट देन ऐड रिक्वायर्ड 0। अगर अंतिम ग्रुप में 3 बिट्स पूरी नहीं होती है तो हम उन्हें 0 ऐड करके ग्रुप को पूरा कर लेते हैं। नाउ राइट डाउन इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट फॉर ईच ग्रुप। अब जो 3 बिट्स के आपने ग्रुप बनाए हैं उस हर ग्रुप के लिए उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं। द नंबर सो ऑब्टेन्ड विल बी ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो इस तरह जो हमें नंबर मिलता है वो बाइनरी नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट होता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। और जैसे हमें बाइनरी नंबर दिया गया है 10101.0101 बाइनरी में है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो होल पार्ट के लिए ये दाईं तरफ से हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बनेगा 101, दूसरे ग्रुप में 01 और 1 बिट शॉर्ट पड़ गई तो उसके स्थान पे हमने 0 ऐड कर दिया। तो ये भी एक 3 बिट का दूसरा ग्रुप बन गया। अब दशमलव के इधर फ्रैक्शनल पार्ट के इस तरफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए दशमलव के राइट साइड से बढ़ते हुए 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बनेगा 010। नेक्स्ट ग्रुप के लिए केवल एक ही है इसमें 1, तो 2 0 हम और ऐड कर देते हैं ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये 3 बिट्स के ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब हम प्रत्येक ग्रुप के लिए उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं। तो जैसे इस ग्रुप की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 5, 1 0 और 4, तो 4 + 1 5। इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 2, तो इसकी जगह यहाँ 2 लिख दिया। इसी तरह 010 की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 2 और इसी तरह 100 की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 4, तो ये हमने यहाँ लिख दी। तो ये जो नंबर आया 25.24 ये दिए गए बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। इसी तरह अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर गिवन नंबर्स ईच डिजिट राइट डाउन इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू यूजिंग 3 बिट्स। जो दिया गया ऑक्टल नंबर है उसकी प्रत्येक डिजिट को 3 बाइनरी बिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस 0 इफ़ हायर बिट्स और ऑल बिट्स आर नॉट यूज्ड। अगर सेकंड थर्ड बिट्स काम में नहीं आ रही है या केवल थर्ड काम में नहीं आ रही है या नंबर ही 0 है तो सभी जगह हम बिट्स में 0 प्लेस कर देंगे। द नंबर सो ऑब्टेन्ड विल रिप्रेजेंट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर। इस तरह जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। जैसे 203.14 एक ऑक्टल नंबर दे रखा है, इसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें 3 के लिए इसको 3 बाइनरी बिट्स को यूज करते हुए लिखा तो ये हो जाएगा 110। इसी तरह 0 कोई मान नहीं है इसका, लेकिन फिर भी क्योंकि 3 का ग्रुप बनाना है तो 3 बिट्स हम लेंगे और कोई वैल्यू नहीं है तो तीनों ही जगह 0 0 0 हमने प्लेस कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखने की है। यहाँ जैसे 3 में 2 ही बिट्स काम में आई तो हायर बिट जो तीसरी बिट है वहाँ 0 लिख दिया। इसी तरह
2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 और थर्ड बिट की जगह 0 लिख दिया। इसी तरह 1 को 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0, केवल एक बिट काम में आई है, बाकी जगह हमने 0 लिख दिया। इसी तरह 4 के लिए 0 0 1, ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी हो गया। अब हम इनकी वैल्यूज कह सकते हैं कि 203.14 जो है वो 0 1 0 0 0 0 0 1 1.001100 के इक्विवेलेंट है। इसमें अगर आप ईच के लिए होल पार्ट के लिए सबसे लेफ्ट मोस्ट अगर 0 है उसे छोड़ सकते हैं, या फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो राइट मोस्ट 0 हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह हमने बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा। अब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का अध्ययन करेंगे। ये लगभग प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी है, केवल चेंज क्या है, द प्रोसेस इज सिमिलर टू बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, बट इंस्टीड ऑफ 3 बिट्स ग्रुप्स आर मेड ऑफ 4 बिट्स। तो ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल में जो हम 3 बिट्स के ग्रुप बनाते थे उसकी जगह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए जो ग्रुप्स बनाएंगे वो 4 बिट्स के होंगे। केवल यही एक अंतर है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो इसे भी हम एग्जाम्पल की सहायता से और समझेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 12.34, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए 4 का ग्रुप बनाना है, 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाना है। तो 2 को 4 बिट्स में हम कैसे लिखेंगे 0 1, इसके हायर बिट्स काम में नहीं आ रही है, फिर भी हम उनकी जगह क्या लिखेंगे 0 0। तो ये 2 को 4 बिट्स के ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 0 0। इसी तरह 1 के लिए केवल एक ही बिट काम में आएगी, लेकिन क्योंकि ग्रुप 4 का होना चाहिए तो अगेन 3 बिट्स हम 0 0 0 लिखेंगे और ये 4 बिट्स का एक ग्रुप बन गया। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो 3 है उसके लिए बाईं से दाईं ओर बढ़ते हुए ग्रुप बनाएंगे। 3 को हम लिखेंगे 1 1 0 0। फिर 4 के लिए 0 1 0 0 1 0। तो यहाँ भी तीसरी चौथी बिट्स काम नहीं आ रही है, लेकिन तो उनकी जगह 0 लिखा है, यहाँ चौथी बिट की जगह भी 0 लिखा है। तो ये जो नंबर आया ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। अब जैसे इसमें जो होल पार्ट के लिए लेफ़्ट मोस्ट 0 हैं जिनके बाद कोई 1 नहीं है उन्हें हम हटा सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करके आप इसको 1 0 0 1 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। और फ्रैक्शनल के बाद जो राइट मोस्ट 0 हैं उन्हें भी आप हटा सकते हैं। तो ये 0 0 1 1 0 1 नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर बाइनरी नंबर दे रखा है और उसे हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, होल पार्ट के लिए दाईं से बाईं तरफ बढ़ते हुए 4 के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बनेगा 1 1 0 1 का 1 1 0 1। तो यहाँ तक एक ग्रुप बन गया। इसके बाद 0 0 1 3 ही बिट रही, तो चौथी 4 का ग्रुप बनाने के लिए चौथे स्थान पर हम 0 प्लेस कर देंगे। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बाएं से दाईं तरफ बढ़ते हुए पहला ग्रुप बनेगा 1 0 1 1। दूसरे ग्रुप में क्योंकि 0 1 2 ही बिट्स हैं तो हम 4 का ग्रुप बनाने के लिए 0 0 आगे और प्लेस कर देंगे। अब प्रत्येक ग्रुप का इक्विवेलेंट हम नंबर लिखेंगे। तो ये नंबर इसका डेसिमल में नंबर होता है 1 2 4 8। तो 4 की जगह 0 है तो 8 2 10 और 1 11। डेसिमल में ये 11 है तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर B होता है। तो हमने 11 डेसिमल की जगह यहाँ क्या लिखा है B। और इसी तरह ये 4 है तो 4 लिख दिया। अगेन ये फ्रैक्शनल पार्ट में इस तरफ का नंबर अगेन डेसिमल में 11 है तो इसका इक्विवेलेंट B आ गया हेक्साडेसिमल में।
और अगेन ये 4 है। तो इस तरह दिया गया बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल में 4B.B4 होगा। तो हमने इस तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन देखा। अब जो लास्ट कन्वर्जन बचता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर आइदर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल फर्स्ट वी कन्वर्ट इट टू बाइनरी, देन फ्रॉम बाइनरी टू करस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम। चाहे आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, हम क्या करते हैं, पहले उस नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी नंबर को करस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो जिसे हम एग्जाम्पल की सहायता से और आगे यहाँ क्लैरिफाई करेंगे। जैसे ये नंबर ऑक्टल में दे रखा है 23.41, इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को ऑक्टल में है तो हर डिजिट के लिए 3 बाइनरी बिट्स काम में लेंगे, तो ये 1 1 0। फिर 2 के लिए भी 3 बाइनरी बिट्स में लिखेंगे 0 1 0। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बाएं से दाईं तरफ बढ़ते हुए 4 के लिए लिखेंगे 0 0 1 और 1 के लिए लिखेंगे 1 0 0। तो इस तरह हमने इसको पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हुए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप जो बनाना है वो 4 का बनाना है। पहले ऑक्टल से बाइनरी में 3 का था, लेकिन अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 1 1 0 0 एक ग्रुप बन जाएगा, फिर 1 0 2 बिट्स तो ये आ गई और ग्रुप बनाने के लिए 2 बिट्स कम पड़ रही है तो इसकी जगह 0 0 लिख दिया। तो इस तरह ये 2 ग्रुप होल पार्ट के लिए बन गए। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अगेन 4 का ग्रुप बनेगा बाईं से दाईं तरफ, तो 1 0 0 0 एक 0 आ जाएगी। लास्ट में 2 बिट्स बची तो 0 1 और आगे ग्रुप पूरा करने के लिए हम 0 0 और प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह ये पूरा ग्रुप बन गया। तो अब इसको करस्पॉन्डिंग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो हुआ 2 और 1 3, ये हुआ 1, तो 13 पॉइंट, ये आपका इक्विवेलेंट इसका डेसिमल नंबर 8 और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 4। तो इस तरह दिया गया ऑक्टल नंबर को पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किया। तो 23.41 जो ऑक्टल में है वो 13.84 हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट है। इसी तरह नेक्स्ट आपका हेक्साडेसिमल में दे रखा है और आपको उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हर ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट्स का ग्रुप लेंगे। 1 को 1 0 0 0, फिर ए को, क्योंकि ए इक्विवेलेंट 10 होता है डेसिमल में, तो 10 को बाइनरी में लिखेंगे 0 1 0 1। इसी तरह 2C को 2 को लिखेंगे 0 0 1 0 और C होता है 12 का इक्विवेलेंट, तो इसको लिखेंगे 0 0 1 1। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया। अब क्योंकि यहाँ ग्रुप 4 के हैं, लेकिन ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी से में 3 के बनाने होते हैं, तो रीअरेंज करेंगे इन ग्रुप्स को, 3 में कन्वर्ट करेंगे। 1 0 0, फिर 0 0 1 और 0 1 एक बिट्स कम पड़ी तो इसकी जगह 0 प्लेस कर देंगे। इसी तरह बाईं से दाईं तरफ ग्रुप बनाते हुए 0 0 1, फिर 0 1 1 और यहाँ एक बिट्स कम पड़ रही है तो एक लास्ट में ऐड कर दिया। अब ये 3 के ग्रुप्स को उनकी करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी करस्पॉन्डिंग 1, इसकी करस्पॉन्डिंग 4, इसकी करस्पॉन्डिंग 2, अगेन इसकी करस्पॉन्डिंग 1, इसकी करस्पॉन्डिंग 3 और इस 3 बिट्स के ग्रुप की करस्पॉन्डिंग 0। तो इस तरह जो हेक्साडेसिमल में नंबर था A1.2C, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो जाएगा 241.130। लास्ट वाले 0 को आप फ्रैक्शन के बाद छोड़ सकते हैं तो सिंप्लीफाई नंबर ये हो जाएगा। तो इस तरह जो दिया गया हेक्साडेसिमल नंबर है उसका हमने इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर प्राप्त किया। तो इस तरह आज जो हमारा ये कंप्लीट होता है यूनिट 1.2, जिसमें हमने सभी तरह के कन्वर्जन कर लिए। फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही अच्छी तैयारी रहेगी। तो आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितने एग्जाम्पल्स हैं वो लें और उसे कन्वर्ट करके देखें। धन्यवाद।